एक नाम का जाप करने से ज़िंदगी बदल सकती है। पर जब मैंने बहुत सारे प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुने, बहुत सारी उनकी बातें सुनी, तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने एक सार में बताया कि 8 करोड़ बार नाम जाप करने से मनोकामना पूरी होती है, 9 करोड़ बार जाप करने से जीवन बदलने लगता है और 10 करोड़ बार नाम जाप करने से भगवान के दर्शन तक हो सकते हैं। अब आप भी इस बात में सोच में पड़ गए होंगे कि क्या ये सच में होता है? क्या सिर्फ एक नाम को बार बार जपने से हमारी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है? क्या भगवान हमारी सच में सुनता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि नाम जप को आप कैसे एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल की तरह अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और 21 दिन में अपनी बर्निंग डिज़ायर को पूरा करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। तो सबसे पहले हम नाम जप के बारे में एक बात करते हैं कि ट्रेडिशनली आखिर नाम जप हम किसे कहते हैं, क्या होता है नाम जप। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, स्पेशली घर के बड़े बुजुर्गों को, कि वो माला लेके राम नाम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमोकार मंत्र, इन सब चीज़ों का जाप करते हैं। घर के बुज़ुर्गों के लिए तो ये उनका एक रोज़ का सेक्रेड रिचुअल होता है। बहुत सारी फीमेल्स भी इस चीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप ये नाम जप क्यों करते हैं, तो ट्रेडिशनली सबको एक ही जवाब मिलता है कि भगवान का नाम जपने से पाप कट जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अगला जन्म बहुत अच्छा बीतता है। पर ये बात आधी अधूरी है और इसमें बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है। देखिए, नाम जप सिर्फ स्वर्ग के लिए नहीं होता, ये तो एक ऐसी क्रिया है जो जीवन को अंदर से बदलती है, आपको अंदर से बदलती है। नाम जप का एक ट्रेडिशनल भक्ति रूप तो है ही, ये तो हम सबको ही पता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसको हम हमेशा चूक जाते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में वो सब पा सकते हैं जो पाने की आज आप इच्छा रखते हैं, और जो आपको आज इम्पॉसिबल सा लगता है वो सब आप नाम जप से पा सकते हैं। और इसीलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर नाम जप आपकी मैनिफेस्टेशन को कैसे पूरा करती है, इसके पीछे का साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, तब तक जो भी मैं आपको 21 दिन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी ना, उसमें आपको ट्रस्ट नहीं बनेगा। देखिए, नाम जप सिर्फ एक रिचुअल या फिर अंधभक्ति तो नहीं है। जब आप बार बार एक डिवाइन नाम का जाप करते हैं, बार बार उसे दोहराते हैं, तो कुछ बहुत गहरा आपके अंदर होता है, साइंटिफिकली भी और इमोशनली भी। जब कोई एक शब्द लगातार ध्यान से रिपीट किया जाता है ना, तो पहला शिफ्ट ये होता है कि जो आपकी एनर्जी होती है, जो कि अभी तक हर तरफ बाहर की तरफ बिखरी हुई थी, वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होती है और अंदर की तरफ रुख करने लगती है, आपके अंदर जाने लगती है। आपका मन जो हर रोज़ हज़ारों चीज़ों में बिखरा रहता है, बस एक नाम पर अब टिकने लगता है, उसी पर मन का पूरा फोकस जाता है। वो नाम आपके लिए एक एंकर बन जाता है आपके मन के लिए, जहाँ से आपका पूरा सिस्टम स्टेबलाइज होने लगता है, काम होने लगता है। और जब आप इस चैंटिंग को कंटिन्यू करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो धीरे धीरे आपका जो मन है वो स्थिर होने लगता है, वो शांत होने लगता है। थॉट्स धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व होने लगते हैं, उनको रोकने की आपको ज़रूरत नहीं होती, और आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे साइंस कहता है ज़ीरो थॉट स्टेट। यही वो स्टेट है जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं एंटरिंग द क्वांटम फील्ड। भारी भारी साइंटिफिक वर्ड्स से जिसे बोला जाता है ना, वो नाम जप से बस अपने आप हो जाता है, जहाँ आपका ब्रेन स्टिल होता है, ईगो डिसॉल्व होता है और आप उस इनफाइनाइट क्रिएटिव स्पेस में चले जाते हैं, जहाँ से आप कोई भी रियलिटी चूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे सोचिए कि एक बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही फर्टाइल ज़मीन हो, और आप उस ज़मीन पर खड़े हैं और आपके हाथ में है हर तरह के सीड्स, जैसे मैंगो का सीड, एप्पल का सीड। वैसे ही एक सीड हो सकता है कि सुखद रिश्तों का हो, एक और हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम का बीज, एक और बीज हो सकता है अच्छी सेहत का, एक और बीज हो सकता है आपके सपनों का, और ये एक और बीज आप ले सकते हैं अपने हाथ में डिवाइन कनेक्शन का। नाम जाप से आप अपने मन की ज़मीन को इतना शुद्ध और इतना शांत बना देते हैं कि अब आप किसी भी रियलिटी का बीज उसमें कॉन्शियसली बो सकते हैं।
बिल्कुल आपको पता होगा कि ये रियलिटी आपकी सच्चाई बनने वाली है। उसमें ना कोई डाउट होगा, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होगी, सिर्फ एकाग्रता और भाव से जो बोया गया बीज है ना, वो जब उस मिट्टी में जाएगा ना, तो 100% वो बीज एक विशाल वृक्ष में बनेगा ही बनेगा। उसे उगने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ना ही ये कोई मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं, ये तो सच्चाई है, ये रियल स्टेट है। और इसी स्टेट में जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी सोचने वाला हिस्सा शांत हो जाता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अचेतन मन कहते हैं, जो असली रियलिटी क्रिएट करता है, वो पूरी तरह खुल जाता है, पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। और अब आप जो भी भाव से सोच रहे होते हैं, वो सब कुछ उस सबकॉन्शियस माइंड में सीधा जाके रिकॉर्ड हो जाता है। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हुआ नहीं कि आपकी रियलिटी में वो आया नहीं। अब जब हम साइंस समझ चुके हैं इस बात की कि नाम जब कैसे आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके, तो चलिए चलते हैं सीधा उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, जो आप कम से कम 21 दिन करेंगे ना, तो आपको अपने अंदर, अपनी मैनिफेस्टेशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने लगेगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप, चूज़ योर इंटेंशन प्लस योर डिवाइन नेम इंटेंशनली। ये हमें करना है डे 1 से लेके डे 3 तक। सबसे पहला स्टेप है एक क्लियर इंटेंशन चूज़ करना। आप क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या है, ऐसी कौन सी डिज़ायर है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है। हो सकता है किसी के लिए वो एक ड्रीम जॉब पाना हो, तो किसी के लिए एक सच्चा जीवन साथी पाना हो, या हो सकता है किसी के लिए बस अपने मम्मी पापा का प्यार बहुत अच्छे से पाना हो। सो इनर पीस हो या कोई भी लाइफ का पर्पस हो, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डिज़ायर हमें चूज़ करनी है, वो भी वही जो आपके दिल को ट्रूली खींचती हो। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मेरी तो बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ही मेरी बर्निंग डिज़ायर है। तो उसके लिए अभी जो आपकी स्क्रीन पर लिंक फ्लैश हो रहा है ना, ये उस वीडियो का लिंक है जो आपको बताएगी कि आपकी एक्चुअली में बर्निंग डिज़ायर क्या है। इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सो चलिए, अब जब हमारी डिज़ायर की हमें क्लैरिटी मिल चुकी है, तो अब आते हैं उस डिवाइन नेम पर जिसका हमको जाप करना है। अब इस नाम को हम कैसे चुनें? देखिए, नाम जब तभी पावरफुल बनता है जब आप उस नाम से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आपका जाप का नाम कोई भी हो सकता है, चाहे वो राम हो, चाहे वाहे गुरु हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे शिवा हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो। लेकिन वो नाम रैंडमली आप मत चूज़ करिए। थोड़ा अपने अंदर झांक के महसूस करिए, आपके लिए यूनिवर्स का मतलब क्या है, कौन सा नाम आपको शांति देता है, प्रेम का एहसास दिलाता है, कौन सी वो साकार मूर्ति है जिससे बस आपको सरेंडर होने का मन करता है। वो नाम चुनिए जिसमें आप अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर सकते हैं, पूरा समर्पण हो, क्योंकि अगले 21 दिन तक वही नाम आपकी पूरी एनर्जी को डायरेक्ट करेगा। ये नाम आपका सिर्फ मंत्र नहीं होगा, ये आपका स्पिरिचुअल पासवर्ड बनेगा आपके डिज़ायर के ताले को अनलॉक करने का। इसीलिए इस फेज़ में बिल्कुल भी जल्दी ना करें। डे 1 से डे 3 तक बस अपनी इंटेंशन क्लियर करें और दिल से एक नाम चूज़ करिए जिसको आप पूरे भाव से अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। स्टेप 2 है नाम जप को अपनी डेली हैबिट बनाइए, चाहे वो 21 दिन के लिए हो या 2100 दिन के लिए। अब जब आपने अपनी इंटेंशन और अपना नाम चूज़ कर लिया है, अपने यूनिवर्स को एक आकार दे दिया है, तो डे 4 से हम एक नई सीक्रेट हैबिट बनाना शुरू करते हैं। नाम जप को अपनी रोज़ की रूटीन का हिस्सा बनाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको हैबिट स्टैकिंग को यूज़ करना होगा। मतलब कि एक फिक्स्ड टाइम चूज़ करें कि हर रोज़, जैसे सुबह, दोपहर या शाम, जब भी आपका मन करता हो, चाहे वो रात को सोने से पहले हो या दिन के खाना खाने से पहले या सुबह उठते ही, किसी भी समय जो भी मन आपको लगता हो कि ये समय में मेरा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है, और बस आंखें बंद करके जाप करना शुरू करें। एक सांस लेते वक्त नाम लें और फिर उसी सांस को छोड़ते वक्त फिर से वही नाम दोहराएं। हर ब्रेथ के साथ एक बार नाम जाप ज़रूर हो। शुरुआत में 15 मिनट के लिए करें। गिनती करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि कितने नाम हमने जाप करे हैं। जैसे ही आपको इस प्रैक्टिस में शांति मिलने लगेगी ना, तो आप इसका समय भी बढ़ा सकते हैं।
30 मिनट तक कर सकते हैं, या फिर अगर आपका मन करता है तो 60 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि इस क्रिया को मैकेनिकल बिल्कुल भी ना बनाएं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट ना करें। हर एक शब्द, हर एक बार जो आप अपने मन से नाम लेते हैं ना, उसमें पूरा पूरा भाव जोड़ दें, उसमें पूरा आत्मसमर्पण हो, पूरा ग्रैटिट्यूड हो। जैसे हर नाम के साथ आप अपना मन भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, इस इंटेंसिटी से नाम जाप करें। चाहे वो नाम जाप 15 मिनट का हो, लेकिन उसमें पूरा पूरा इमोशन होना चाहिए। ऐसा जब आप करेंगे तो आपको कुछ चेंजेस महसूस होने लगेंगे मैनिफेस्टेशन से पहले। आप देखेंगे कि 11वें दिन के आसपास एक शिफ्ट सा आपको महसूस होने लगेगा, बड़ा ही सूक्ष्म होगा। मन शांत होने लगता है, उस समय क्लैरिटी बढ़ने लगती है, और कई बार जो आपकी एनर्जी है ना, वो इतनी ज़्यादा डीप हो जाती है कि आप अपने आप ही बहुत ज़्यादा जाप करते वक्त इमोशनल महसूस करने लगते हैं, आपके आंसू झड़ने लगते हैं। यही वो समय होता है जब आपकी डिज़ायर एक बीज की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है, बिना आपके उस डिज़ायर के बारे में सोचे। इस दौरान नाम जप को कभी मत छोड़िए, और जो भी फीलिंग्स आए ना, उन्हें दबाइए मत, उन्हें बाहर आने दीजिए। सिर्फ ऑब्जर्व करिए, उन फीलिंग्स के साक्षी बनिए। वो भी पार्ट है प्यूरिफिकेशन का। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप था ना, हैबिट स्टैकिंग का, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर आते हैं डे 21 के बाद के फेज़ पे, जहाँ आपका काम सिर्फ एक ही चीज़ है, पूरा पूरा सरेंडर। अब आपको विजुअलाइज भी नहीं करना है, अपने आप को पुश भी नहीं करना है। नाम जाप के माध्यम से आपका जो वाइब्रेशन है वो इतना अलाइंड और इतना प्योर हो चुका होता है कि जो भी आप मांगना चाहते हैं ना, वो अपने आप पूरा होने लगता है, खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई ना कि यार मेरी ये डिज़ायर पूरी हो तो अच्छा, और ना हो तो भी अच्छा, उस दिन समझ लेना कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में बहुत जल्दी आने वाली है। जिस दिन ये भाव आपके मन से आ गया, तो ये है सबसे बड़ा साइन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने का। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सॉफ्ट रहो और ओपन रहो, हर चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए अपने हाथों को खुला रखो। ये प्रोसेस सिर्फ 21 दिन की साधना नहीं है, ये एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट है, जहां आप डिमांड करना भूल जाते हैं और बस उस नाम में लीन होना शुरू करते हैं और खुद को रिसीविंग मोड में रखने की प्रैक्टिस करते हैं। आप रिसीविंग मोड में पूरी तरह आएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास अपने आप आ जाए। ये वीडियो उन सब के लिए है जो पूरे श्रद्धा से जाप कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर कंफ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड भी फील करते हैं, क्योंकि उनका काम अब तक नहीं बना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1 है चैंटिंग एज अ रिचुअल विदाउट पर्सनल रेजोनेंस। बहुत से लोगों की तरह शायद आपने भी नाम जप करना इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपने किसी को कहते सुना है कि इसका उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने बताया कि किस नाम को जपने से उनकी मनोकामना पूरी हुई, और आपने भी वही नाम लेना शुरू कर दिया, उसे दोहराना शुरू कर दिया। आपने उनका पूरा तरीका अपनाया, फलाने समय पर उठना है, खास तरह के कपड़े पहनने हैं, कुछ खाए पिए बिना जप करना है, और उसी नाम को उसी तरह से दोहराना है। सही बात है कि नियम और अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट सवाल है कि आपका भाव क्या है। आप वही सब क्यों दोहरा रहे हो जो किसी और ने किया है? क्योंकि उन्होंने जो पाया है आप भी वही पाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, पर सच्चाई ये है कि आप दोनों अलग हैं। आपके भाव, आपके संस्कार, आपका मन, सब कुछ अलग है। जैसे कोई डॉक्टर 2 अलग मर्ज के मरीजों को एक ही दवा नहीं देते, वैसे ही एक ही नाम और एक ही तरीका हर किसी के लिए काम नहीं करता। किसी ऐसे नाम को दोहराने का क्या फ़ायदा है जो आपके दिल को छूता ही नहीं है? जब तक उसमें आपका भाव और भक्ति नहीं जुड़ते ना, वो नाम भी बस एक और सोच बनकर रह जाता है। वो नाम एक और विचार है आपके पहले से ही भरे हुए मन में। इस बात को आपको समझना चाहिए। आपका मन तो वैसे भी दिन रात जप कर ही रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। और अगर आप उसी भीड़ में एक और नाम जोड़ देंगे बिना भाव के, तो वो शांति नहीं देगा, उल्टा और ज़्यादा शोर पैदा करेगा।
तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको वो नाम ढूंढना चाहिए जो आपको अपने अंदर खींचे, जो आपके दिल को पूरी तरह से जकड़ ले, जो आपके लिए पवित्र हो। वो नाम आपको कोई और नहीं दे सकता। वो नाम आपको खुद ही अपने अंदर झांक कर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वो असली नाम है जो आपके दिल को छूता है। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि उनके पास नाम भी है, इमोशंस भी है, लेकिन फोकस यानी कि एकाग्रता नहीं है। आप बैठ तो जाते हो नाम जप करने के लिए, लेकिन आपका मन या तो वो पास्ट के रिग्रेट्स में उलझा होता है या फिर वो फ्यूचर की टेंशन में होता है। वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता। जुबान पर आपकी राम राम चल रहा होता है, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है कि उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। अब तक तो ये काम मेरा बन जाना चाहिए था, अब तक तो मुझे जॉब मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि पंडित जी के अनुसार यही समय था मुझे जॉब मिलने का। मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, ये कब होगा? बस यार एक साइन मिल जाए ना, बस एक बार वो वापस आ जाए। ये सब बातें आपके मन में चलती रहती हैं और ऐसे ही बिना सोचे समझे 15 मिनट, 30 मिनट, यहाँ तक कि 1 घंटा भी बीत जाता है। नाम जप होता है लेकिन एकाग्रता नहीं होती, और बिना एकाग्रता के, बिना फोकस के वो नाम आपके अंदर उतरता ही नहीं है। वो बस ऊपर ही ऊपर हवा में गूंजता रहता है। समझने वाली बात यह है कि जो नाम जप है ना, वो एक सरफेस लेवल एक्टिविटी नहीं है कि बस आपने 100 बार नाम कर लिया तो काम बन गया। ये तभी काम करता है जब आप पूरे तन मन से उस नाम में डूब जाते हैं, जब उस नाम को आपका मन एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कोई अपने लवर के नाम को प्यार से लेता है, उसमें खुद को भूल जाता है। उसी तरह से नाम जप में आपका पूरा अस्तित्व ही मिट जाए, तब जाके वो नाम आपके अंदर उतरना शुरू करता है। देखिए, मन का तो जो नेचर है ना, वो है ही भटकना, हर समय विचार करना। लेकिन आपको अपने फोकस और नाम की ताकत के साथ उस मन को, उस भटकते हुए मन को बार बार उस नाम पर लेकर आना है। यही तो असली साधना है। देखिए, नाम जप में कम समय चलेगा, 100 बार नहीं तो 1 नाम चलेगा, पर पूरे मन से होना चाहिए, तभी वो असरदार होगा। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, तो चलिए मिस्टेक नंबर 3 पर चलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ट्रीटिंग नाम जप एज अ लिटरल मैनिफेस्टेशन हैक। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि नाम जप जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से पैसा, प्यार, शादी, सारी भौतिक सुविधाएं आपके पास, आपके जीवन में आने लगती हैं। लेकिन वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि आपने नाम जपना चालू किया है। वो इसीलिए आती हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बदल जाती है। बाहर से आपकी एनर्जी अंदर की ओर रुख करने लगती है। आप अंदर से शिफ्ट होने लगते हैं, और जैसा मैं कहती हूँ, अंदर से शिफ्ट होंगे तो बाहर अपने आप शिफ्ट दिखेगा। सो नाम जप का असली मकसद क्या है? आपको ये याद दिलाना कि आप मन नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हो, शुद्ध चैतन्य हो। और जब आप उस चेतना से जुड़ते हो तो सब कुछ जीवन में बदलने लगता है, सब कुछ जीवन में अच्छा होने लगता है। लेकिन वो एक बाय प्रोडक्ट होता है, मेन पर्पस नहीं होता। गलती तब होती है जब हम उस बाय प्रोडक्ट को ही मेन गोल बना लेते हैं कि आपको जो सुख सुविधा चाहिए उसके लिए आप नाम जप शुरू करना जब स्टार्ट करते हैं, तो वो आप गलती करते हैं। नाम जप शुरू करते हैं सिर्फ इसीलिए कि हमें एक विश पूरी करनी है, और इस प्रोसेस में हम उस प्रैक्टिस की असली पवित्रता, उसका असली प्रोसेस, असली मकसद खो देते हैं। सोचिए, एक तलवार जो युद्ध के लिए बनी थी, उसे आप सिर्फ आम काटने के लिए यूज करें। हो सकता है वो तलवार आपका आम काट दे, लेकिन उसका असली काम तो आपने वैसे ही भुला दिया। उसका असली पोटेंशियल जो बहुत ज़्यादा था, वो आपने सिर्फ आम काटने में लगा दिया। कितनी अजीब बात है। नाम जप का असली बल तब आता है जब आप उसे भगवान से मिलने के लिए करते हो, ना कि बस एक विश पूरी करने के लिए। और जब आप ये सटल फर्क समझ जाते हो ना, तो आपका जाप एक अलग ही शक्ति से भर जाता है। इसीलिए युद्ध की तलवार को युद्ध के लिए यूज़ करें, ना कि एक आम काटने के लिए। मिस्टेक नंबर 4 है इल्यूजन ऑफ सरेंडर थ्रू नाम जप। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, मैं तो सरेंडर कर चुका हूँ, अब जो होगा वो भगवान की मर्जी है, सब कुछ उस पर छोड़ दिया है। लेकिन अंदर ही अंदर ना वो हर दिन चेक कर रहे होते हैं कि जो मांगा था वो मिला भी है या नहीं। नाम जप कर तो रहा हूँ, लेकिन क्या कुछ मिलेगा इसका मुझे फ़ायदा? या फिर सोच रहे होते हैं कि क्या मैं सही तरीके से जाप कर भी रहा हूँ? क्या मुझे और ज़्यादा जाप करना चाहिए? 1 घंटे की बजाय क्या मुझे 2 घंटे
घंटे भगवान में लीन होकर जाप करना चाहिए। सो ये कांस्टेंट आउटकम मॉनिटरिंग भी एक तरह का कंट्रोल ही होता है, और जहाँ कंट्रोल होता है वहाँ ट्रस्ट का स्पेस तो होता ही नहीं है, वहाँ सिर्फ एंग्जाइटी और डाउट होता है। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप बस बोल दो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अंदर से पूरा सिस्टम फियर और डाउट से भरा हो। सरेंडर में भी आपको पूरा काम करना पड़ता है। सरेंडर का मतलब होता है कि मैं जो कर सकता हूँ वो पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ। अब रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट के बारे में तो मैं भूल ही चुका हूँ, मैं उसके हाथ में छोड़ देता हूँ जिसका मैं नाम जप कर रहा हूँ। इसे कहते हैं कंट्रोल से मुक्ति पाना। नाम जप का रियल पार्ट तब एक्टिवेट होता है जब आप इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली उसको लेट गो करते हो। लेकिन जब आप बार बार चेक करते हो, चेस करते हो या उसी डिज़ायर के थॉट के बारे में हर समय फंसे रहते हो, तब जो है आपका सबकॉन्शियस आपको सिग्नल देता है कि अभी भी भरोसे में कमी है, मुझसे, भगवान पर या इस अस्तित्व पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो पा रहा। और जब भरोसा नहीं होता तो एनर्जी जो है आपकी वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो जाती है, वो आपके अंदर जा ही नहीं पाती और इधर उधर बिखरी रहती है, और मैनिफेस्टेशन इस वजह से डिले होता रहता है या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए इल्यूजन ऑफ सरेंडर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सरेंडर का मतलब है अपना काम पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा, पूरी मेहनत से करना, और फिर उनको सच में सारे एक्टिविटीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ देना, सारे रिजल्ट को अस्तित्व के ऊपर छोड़ देना। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम माँ को देकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, केयर फ्री हो जाता है, वैसे ही आपको तो होना है। बस ये ही है असली सरेंडर का मतलब, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आप भी इन गलतियों का शिकार हो गए हैं ना, तो अब उन्हें सुधारने का समय आ गया है। नाम जप एक डिवाइन प्रैक्टिस है, लेकिन जब तक आप इसे समझकर सही एनर्जी के साथ नहीं करते, तब तक ये सिर्फ एक रिचुअल बन के रह जाता है। नाम जप को बस करने के लिए मत करिए। ये जो गलतियां मैंने बताई हैं इन्हें चेक करें, अपने नाम जप की प्रक्रिया को सुधारें। और अगर आप बहुत डिटेल में चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि नाम जप को सही तरह से कैसे करना है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई विल बी हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। बट वो तभी होगा जब आप लोग एक्चुअली में चाहेंगे कि मैं नाम जप पर वीडियो बनाऊं। अदरवाइज देन पीपल से कि वीडियोज़ रिपीट हो रहे हैं, एंड आई डोंट वांट दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो ऑन मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। टिल देन, बाय, टेक केयर। दिस इज अक्षता साइनिंग ऑफ।